अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है टेंसेस। तो टेंसेस के हवाले से आज हमारा पहला लेक्चर है। याद रखें इंशाल्लाह मैं जो आपको टेंसेस सिखाऊंगा वो बहुत ही सिंपल तरीके से होंगे और मुझे उम्मीद है कि अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो हो सकता है कि आप 12 दिन में भी सीख जाएं, और अगर आप थोड़ी सी तवज्जो नहीं देंगे तो मुझे उम्मीद है कि 36 दिन के अंदर अंदर आप ये सारा ये जो 12 ज़माने हैं, 12 टेंसेस हैं, ये आप सीख सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं आज टेंसेस। ज़माने की टेंसेस ज़मानों को कहते हैं, ज़माने वक़्त को कहते हैं, लेकिन औकात को कहते हैं। लेकिन टेंसेस शुरू करने से पहले हम एक दो डेफिनेशन की तरफ आते हैं। उसमें से सबसे पहले है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या चीज़ है? काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। इसके बाद है दूसरा ऑब्जेक्ट, जिस पर काम हो रहा हो या जिस चीज पर काम वाकिया हो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। और थर्ड पे है वर्ब फेल, काम के करने या होने को फेल कहते हैं। तो ये तो 3 डेफिनेशंस थी। अब हम उसको जरा प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं कि ये वर्ब, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हैं क्या चीज। तो ये मैंने एक मिसाल लिखी है, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, अब यहां पर ये ही जो है ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और स्कूल ऑब्जेक्ट है, जबकि गोज वर्ब है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने कैसे इंडिकेट कर लिया कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैंने डिफिनीशन में बता दिया कि सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं। अब काम करना ये नहीं है कि आप बेलचा उठाएंगे या कुदाल उठाएंगे और कोई काम करेंगे तो काम होगा, या आप कुल्हाड़े से किसी चीज को लकड़ी को काटेंगे वगैरह तो काम होगा। नहीं, आप हंसते हैं, आप रोते हैं, आप खाते हैं, आप पीते हैं, आप दौड़ते हैं, आप खेलते हैं, ये सारी चीजें ये काम है, ये भी काम के उसमें आते हैं। ठीक है, खेलना, जागना, पढ़ना, लिखना, ये सारे काम हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गो जाना ये भी एक काम है। ठीक है, तो जाने का काम कौन कर रहा है? ये ही कर रहा है। कौन कर रहा है? ही। तो चूंकि काम करने वाले को हमने कहा सब्जेक्ट कहते हैं, तो यहाँ जाने का काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है, इसलिए ये ही सब्जेक्ट हो गया। फिर हमने कहा कि जिस पर काम वाकिया हो या जिस पर काम हो रहा हो। अब ये ही जो है वो कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। इसका टारगेट क्या है? स्कूल है, स्कूल जा रहा है। तो ये जाने का काम वो कर रहा है, ही कर रहा है, और कहाँ पे जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो स्कूल पर काम हो रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। और गो ये वर्ब हो गया, क्योंकि ये काम का करने होना हमने किया। इस तरह ये शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गाती है, शी सब्जेक्ट हो गया। सॉन्ग गाना ये ऑब्जेक्ट हो गया। सिंग्स गाना, ये गाना गाना। ठीक है, एक है गाना, ये है नाउन। ये गाने का काम कौन कर रहा है? ये शी कर रही है। शी जो है ना गाना गा रही है, तो शी सब्जेक्ट हो गया, गाना ऑब्जेक्ट हो गया, और गाना जो है वो वर्ब हो गया। ठीक है, अब चूंकि ये मैंने इसलिए आपको बताई कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ये टेंसेस में हम बार बार सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब वगैरह की बात करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये समझाना मुनासिब समझा। अब हम चलते हैं आगे टेंसेस की तरफ। तो बड़े याद रखिए, बड़े ज़माने 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, फिर इनमें से हर ज़माने की 4 शाखें। कितनी शाखें? 4। प्रेजेंट की 4 हैं, पास्ट की 4 शाखें हैं, और फ्यूचर टेंस की भी 4 शाखें हैं। तो कुल मिलाकर इनकी तादाद बनती है 12। तो टोटल ज़माने कितने हो गए? 12। अब ज़रा हम चलते हैं इसकी तफसील में और आपको बताते हैं कि जी, तो
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फेल हाल मुतलक। अब हम टेंसेस में हमने प्रेजेंट टेंस लिया और प्रेजेंट टेंस में हमने क्या लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहले मैं थोड़ा बता दूं कि प्रेजेंट टेंस की 4 शाखें हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यही सेम इस तरह ही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर फ्यूचर का भी सेम यही है, सिर्फ फ्यूचर लगाना है आपने, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज हम पहला टेंस फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू करते हैं, फेल हाल मुतलक। उर्दू में इसकी पहचान क्या होगी, जब भी आप इसको इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो फिक्रे के आखिर में क्या आएगा, ता है, ती है, ते हैं, ताहूं वगैरह। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, वो दौड़ते हैं, वो खाना खाते हैं। ठीक है, समझ आ गई। ये जब हम अंग्रेजी से इसे उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो इसके आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं वगैरह आएंगे। अंग्रेजी में हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। ठीक है, तो याद रखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फाइल सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब आएगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट। ठीक है, फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है, अब यहां पर एक छोटी सी कंफ्यूजन जो कि अक्सर लोगों को समझने में दुश्वारी होती है, वो ये है कि कभी कभार हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं, तो कहां पर एस का इजाफा होगा या ई एस का इजाफा, एस या ई एस का इजाफा होगा, और किन सब्जेक्ट के साथ नहीं होगा। तो अगर फाइल ही, शी, इट या वाहिद नाम, अगर फाइल ही, शी, इट या वाहिद नाम हो, वाहिद इसम हो, जैसा कि रहमान स्कूल जाता है तो ये वाहिद नाम है। तो अगर फाइल ही, शी, इट या वाहिद नाम हो तो उसके वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। लेकिन अगर फाइल आई, यू, वी, दे या जमा नाम हो, मतलब है असलम एंड जवेरिया या असलम एंड अकरम दो नाम हो, तो क्या होगा, एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। ये समझ आ गई यहां तक कि अगर फाइल ही, शी, इट या वाई नाम हो तो एस या एस का इजाफा करते हैं, लेकिन अगर फाइल आई, यू, वी, दे या जमा नाम हो तो एस या एस का इजाफा नहीं करते। अब हम चलते हैं और आपको मिसालों से समझाते हैं कि कहां पर एस का इजाफा करना है और कहां पर ई एस। जी, तो डियर लिसनर्स, अब मैं आपको जरा सिंपल सेंटेंसेस बताता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। पहले हमने लिखा ही गोज टू स्कूल। ठीक है, वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। हमने कहा था कि अगर फाइल ही आ जाए तो हम एस या एस का इजाफा करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ई एस का इजाफा किया, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, शी कुक्स द मील, हमने एस का इजाफा किया है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमने कहा था कि अगर फाइल ही, शी, इट अगर तो शी है तो हमने एस का, शी कुक्स द मील। इसके बाद बारिश होती है, अच्छा, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, शी कुक्स द मील, वो खाना पकाती है। बारिश होती है, इट रेन्स, आयजा गाना गाती है, आयजा सिंग्स अ सॉन्ग। तो अगर आप देखें यहाँ पर हमने यहाँ पर एस का इजाफा किया, यहाँ पर भी एस का इजाफा किया, ये कुक्स के साथ भी एस का इजाफा किया, जबकि यहाँ पर ई एस का आपने इजाफा किया है। हमने अभी पढ़ा था कि जब भी अगर फाइल ही, शी, इट या वाहिद नाम आएगा तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। ठीक, करेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। फिर हमने कहा था कि कुछ फाइल ऐसे हैं जैसे कि आई, यू, वी, दे और जमा नाम, उनके साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करते। तो अभी आके आए और चल के देखते हैं कि हमने एस या एस का इजाफा किया है या नहीं। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, हमने एस का इजाफा नहीं किया है क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर फाइल आई, यू, वी,
दे या जमा नाम हो तो हम एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो आई प्ले क्रिकेट। यू तुम झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई। हमने टेल्स नहीं कहा क्योंकि हमने कहा था कि हम आई यू वी दे और जमा नामों के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। यू टेल अ लाई, तुम झूठ बोलते हो। हम सच बोलते हैं, वी स्पीक द ट्रूथ, वी स्पीक द ट्रूथ। और आखिर में है वो फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल। तो ये देखिए यहाँ पर भी प्ले हमने प्लेज नहीं लिखा बल्कि सिर्फ प्ले लिखा है क्योंकि हमने कहा था कि अगर फाइल आई यू वी दे या जमा नाम हो तो वर्ब के साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आओ, अगर जमा नाम हो, सपोज आयजा एंड मलका गो टू बाजार। आयजा और मलका बाजार जाती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमने गोज नहीं लिखा बल्कि क्या लिखा है, गो लिखा है। तो इसमें से सबसे जो कंफ्यूजेबल चीज़ है वो यही है कि अगर फाइल ही शी इट या वाहिद नाम हो तो हम वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। अगर फाइल आई यू वी दे या जमा नाम हो तो हम वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करते हैं। ये तीन की तफसील प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब इसके बाद आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि इसके हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।